गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण और ये क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से, जो हमारे स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक किताब चलती है। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट किताब है ये जो अपन पढ़ रहे हैं बुक है साथियों। तो इस पूरी बुक को पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा साथियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों, पढ़ते हैं हम आज की क्लास में आगे। देखिएगा, आज जो पढ़ने वाले हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? पहली बात तो देखिएगा, क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा है। क्रिया विशेषण हमने देखिए, एक इसको हम बात करते हैं, यहाँ दो शब्द है, एक क्रिया है एक विशेषण है साथियों। क्रिया का अर्थ क्या होता है? वह शब्द जो किसी कार्य के करने का बोध कराता है या किसी कार्य के होने का बोध कराता है, वो क्रिया कहलाती है। ठीक है। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं, तो क्रिया विशेषण शब्द बना है वो है विशेषण विशेषता बताने वाले, क्रिया यानी क्रिया। तो यहाँ इसका अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण का अर्थ होगा क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय वह जिस पर लिंग वचन काल कारक का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इन व्याकरण कोटियों से जो अप्रभावित रहते हैं उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहा जाता है। तो ये क्रिया विशेषण भी क्या है? ये सब अव्यय है और ये क्या है? ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं और अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिया विशेषण वो अविकारी शब्द है मेरे साथियों। जैसे यहाँ वहाँ जल्दी बहुत आदि, यहाँ वहाँ जल्दी बहुत आदि, ये अविकारी शब्द है साथियों। जो हमेशा एक ही रूप में रहते हैं उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। अब क्रिया विशेषण से यदि आप में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो अपनों को ध्यान रखना है क्रिया विशेषण के 4 भेद या 4 प्रकार होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी क्रिया विशेषण होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनके 4 भेद होते हैं। और वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, कल अपन ने देखा है चारों भेदों को, फिर भी एक बार देख लीजिएगा ये 4 भेद कौन से। देखिए, ये 4 भेद होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण साथियों। इसमें से इन चारों को आप ऐसे कैसे याद रखिए कि 4 कितने कौन कौन से होते हैं। पहला यहाँ पर आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। सीधा सा, यदि आपने ये कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक और परिमाणवाचक इन शब्दों का अर्थ भी याद रखा ना, तो भी ये क्रिया विशेषण किसी भी प्रकार से गलत जाने वाले नहीं है। काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है समय। जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? कालवाचक। कि वो क्रिया कब हो रही है, पास्ट में हो रही है यानी हाँ, या वर्तमान में हो रही है या भविष्य में होने वाली है। तो यही है। देखिए, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं, यानी कि जो समय बताते हैं क्रिया की, वह क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे क्रिया विशेषण या ऐसे अव्यय जो क्रिया के समय संबंधी विशेषता बताते हैं वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, कब है? आज है, इस समय बता रहा है। कल मेरी परीक्षा है, कब है? कल है। परसों मेरी परीक्षा है, कल है, कब है? परसों। 2 साल बाद मेरी परीक्षा है, कब? 2 साल बाद। ठीक है। या हाँ, कई वर्षों पहले मेरी परीक्षा हो चुकी है, तो ये समय बता रहा है। तो आज मेरी परीक्षा है, यह है कालवाचक विशेषण। तुम दिल्ली कब जाओगे? तो ये कब जाओगे। और दूसरी बात रखना, जो क्रिया विशेषण होते हैं ना, वो क्रिया के पहले आप अधिकतर क्रिया के पहले आते हैं, लेकिन एक क्रिया के बाद भी एक क्रिया के आगे पीछे भी आ सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। देखिए, इन वाक्यों में आज और कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण में कब, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत और प्राति, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे साथियों मैं लिखता हूँ, मैं
अभी अभी आया, क्या लिखा, अभी अभी आया, तो ये क्या है, ये भी कालवाचक। कब आया वो, अभी अभी, समय बता रहा है। मैं कभी कभी नहाता हूँ ठंड में, क्या, मैं ठंड में कभी कभी नहाता हूँ, कभी कभी, तो ये कभी कभी क्या है, क्रिया की काल संबंधी विशेषता बता रहा है, इसे याद रखना। और भी है, आज है, कल है, आजकल है, परसों है, सुबह है, सुबह, वह सुबह नहाता है, वह सवेरे नहाता है, वह रात को पढ़ता है, वह दिन में पढ़ता है, ये आदि शब्द है साथियों। वह हर माह पेमेंट करता है, तो ये जो शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बताते हैं जो स्थान का बोध कराता है, जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताता है, तो क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या होता है, स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कभी, ऊपर, नीचे, कहीं, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि, ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये अपनों को ध्यान में रखना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या आएगा। जैसे यहाँ उदाहरण बताते हैं, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, तो खेल का मैदान कहाँ है, विद्यालय के पास। तो यहाँ जो पास जो शब्द है साथियों, ये क्रिया विशेषण की विशेषता बताया। रमेश यहाँ रहता है, कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, तो यहाँ जो शब्द है ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। और शब्द लिखता हूँ, राधा ऊपर बैठी है, तो राधा कहाँ पर बैठी है, ऊपर, तो ये स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है साथी। आगे निया है, ऐश्वर्या, या फिर लिखता हूँ, शब्द लिखता हूँ, राधा अंदर पढ़ती है, पढ़ती है, तो कहाँ पढ़ती, अंदर, तो क्रिया की विशेषता बता रही है कि क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर हो रही है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है कमल, कमल उधर गया, किधर गया, उधर गया, तो ये स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। तो ये आएंगे साथियों क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अब आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं, व्यक्त कीजिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सीधा सा आपको ध्यान रखना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में यूं भी रखते हैं कि यो अव्यय क्रिया के संपन्न होने के, आगे और पढ़ेंगे, इनसे क्रिया के निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, कारणबोधक आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे यह ध्यान रख, क्रिया के होने के, या तो ढंग का पता चलता है कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया की विधि का पता चलता है कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया के तरीके का पता चलता है कि क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है कि जोर से हो रही है कि आराम से हो रही है, आदि जो शब्द आते हैं वो ध्यानपूर्वक हो रही है कि अचानक हो रही है, अच्छा है या बुरा है, कड़वा है, झूठ है, मीठा है, कैसा है, प्रेम पूर्वक हो रही है, शंका पूर्वक हो रही है, विश्वास पूर्वक हो रही है, सुख पूर्वक है, अकस्मात है, यानी क्रिया किस तरीके से हो रही है, मधुरता के साथ हो रही है, वो सब किस में आएंगे साथियों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, अब कैसे चल रहे, धीरे धीरे, तो क्रिया का ढंग कैसे हो रहा है, क्रिया रीति का मतलब आप समझ ढंग, क्रिया किस प्रकार ढंग से हो रही है, क्रिया किस तरीके से हो रही है साथियों, ये आपको याद है। यानी क्रिया का ढंग, क्रिया का तरीका यदि आपको ऐसे पहचानने में आएगा तो आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं साथियों। जैसे जरा तेज कदम चला हो, कैसे हो रही है, तेज हो रही है, कैसे हो रही है, तेज हो रही है। झटपट पहुंचना, कैसे पहुंचना, झटपट पहुंचना, क्रिया का ढंग है झटपट पहुंच, यहाँ धीरे धीरे और झटपट, तेज क्रिया विशेषण है। एक और लिखता हूं मैं, गीता तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, तो ये भी क्या है, कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, ढंग मिल रहा है। रमेश झूठ बोलता है,
कैसा काम करता है, झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोलना भी क्या है, तरीका, विधि का तरीका, रीति का तरीका, क्रिया का तरीका, क्रिया का ढंग और क्रिया की विधि, ये तीनों का जो शब्द आंसर मिलता है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। जैसे राम मीठा बोलता है, कैसा बोलता है, मीठा बोलता है। तो ये बोलने का तरीका है कि क्रिया कैसी हो रही है, तो मीठी हो रही है। राम ध्यान पूर्वक पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो ये क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। राम अचानक आया, अचानक आया, कैसे आया, अचानक आया। तो ये भी क्या है, इसका ढंग है, रीति है, विधि है। वह प्रसन्न पूर्वक गया, वह प्रसन्न पूर्वक बोला, कैसे बोला, प्रसन्न पूर्वक बोला। तो ये प्रसन्न पूर्वक जो शब्द है ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक है। अब ये देखिए साथियों, एक तो परिमाण होता है और एक होता है परिणाम। एक होता है नाम। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, नतीजा, या फिर होता है फल। जैसे मेरा परिमाण आया है, तो परिमाण का मतलब है नतीजा आया है, मेरा रिजल्ट आया, तो रिजल्ट को बोलते हैं साथियों परिणाम। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, परिणाम बोलते हैं रिजल्ट को। और परिमाण का अर्थ है ऐसे शब्द जो अधिकता या नापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं उनको परिमाण कहा जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम आदि, ये इनकी विशेषता बताएं। यानी सीधा सा आप तो ये ध्यान रखना, परिमाण में नाप और तोल संबंधी जो विशेषता बताते हैं क्रिया की, वो कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे आपको सीधा सा ऐसा आपको याद रखना है और ज़्यादा याद नहीं रखना है। वे शब्द क्रिया के परिणाम अर्थात मात्रा संबंधी विशेषता को बताते हैं। क्या है, मात्रा संबंधी, या तो मात्रा है या फिर नाप या तोल संबंधी जो विशेषता बताते हैं वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। देखिए यहाँ पर है थोड़ा थोड़ा, कितना, थोड़ा थोड़ा, ये मात्रा संबंधी विशेषता बता रहा है। जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ आदि, ये जितने भी शब्द है साथियों ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। कम, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, अधिक, बहुत अधिक, अल्प, अत्यंत, थोड़ा, बहुत थोड़ा, सर्वदा, बिल्कुल, ये जो जितने भी शब्द है ये है साथियों परिणामवाचक क्रिया विशेषण में। अब जैसे यहाँ लिखते हैं, अब देखते हैं, वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो, नदी में पानी बह रहा, अधिक पानी बह रहा है। वह उतना ही, कितना, उतना साथियों, जितना, कितना, ये जितना और उतना, और नदी में पानी अधिक, यो अधिक शब्द है, ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एक और शब्द लिखता हूं मैं, राम कम बोलता है, राम कम बोलता, कैसा बोलता, कितना बोलता है, कम बोलता है। महिला बहुत कम बोलती है, बहुत कम, क्या महिला बहुत कम बोलती है, महिला बहुत ज़्यादा बोलती है। तो महिला बहुत कम बोलती है, क्या बता रहा है, वह बता रहा है विशेषता। ब्राह्मण अत्यंत कम खाते हैं, क्या ब्राह्मण अत्यंत कम खाते हैं, नहीं खाते, बहुत ज़्यादा खाते हैं साथियों, लेकिन अपन ने लिखा ब्राह्मण अत्यंत कम खाते हैं। विद्यार्थी, यानी यहाँ पे लिखता हूँ अध्यापक बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो यहाँ बहुत जो शब्द है ये उसकी क्या बता रहा है साथियों, मात्रा बता रहा है। तो यहाँ क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये आज अपन ने पढ़ा है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास ठीक लगी होगी। कल फिर इसके आगे बढ़ेंगे। चैनल पर पहली बार है आप तो निश्चित रूप से आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा साथियों, और नहीं किया तो अब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना आपको इसी प्रकार की अन्य क्लासें मिलेगी और पूरी व्याकरण हम इनसे ही पढ़ने वाले हैं। तो ठीक साथियों, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, जय हिंद साथियों।